ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास को। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लोग मुझे बता दो, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? आवाज एकदम क्लियर है? चैट बॉक्स में टाइप करके बता नो दीजिए सर। जल्दी से। क्लियर है ना? ठीक है, चलो। तो यस, स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास को। तो सॉरी, जैसा कि आपको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है, एक मिनट, हाँ, हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, इस चैप्टर को हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, और हमने लास्ट क्लास में सीखा था ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। ठीक है, और उसमें हमने सेम डिनोमिनेटर पर एडिशन करना सीख लिया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ 3/8 प्लस -2/8, मैं आपसे कहूँ इसको सॉल्व करने के लिए, अगर मैं आपसे कहूं इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमने ये सीख लिया था। तो जल्दी से मुझे बता दो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पर जो मेरा डिनोमिनेटर है वो सेम है, 8 और 8। सेम डिनोमिनेटर पर सॉल्व करना हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, 3/8 तो ऐसे कैसे ही रहेगा। मैंने बताया था कि यहाँ पर दो साइन आ रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो मन में कंफ्यूजन, सर प्लस करें या माइनस करें, इन दोनों को प्लस करें या माइनस करें, दो दो साइन है। तो मैंने बताया था, माइनस। हाँ, जब मैंने बताया था जब दो साइन एक साथ आए, जब दो साइन के बीच में, जैसे प्लस और माइनस है, इनके बीच में कोई नंबर ना हो, जैसे इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो हम साइंस की मल्टीप्लाई कर देते। तो प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और इधर क्या है? 2/8। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए प्लीज ध्यान से सुने। प्लस माइनस माइनस हो गया, क्योंकि जब दो साइन के बीच में कोई नंबर ना हो तो उनकी मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। तो यहाँ पर अब हमारा 8 और 8, अब देखो, मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो आंसर में भी 8 ही आएगा। डिनोमिनेटर में आंसर में भी 8 ही आएगा। और न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 - सो हमारा आंसर क्या हो गया? 3 - 2 इज 1/8। याद आया सभी को? ये हमने लास्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। बताइए, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो ये क्वेश्चन, फिर पोल में करेंगे। बताइए, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें। ओके, सो प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है -12/3 और 4/3, या -12/3 और एंड 4/3 का सम क्या होगा। करिए, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करें। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। इसका सम बताना है -12/3 -12/3 प्लस 4/3। करिए। हाँ जी, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, 3 3, तो डिनोमिनेटर तो वही रहेगा आंसर का भी। ऊपर वाले को आपको सॉल्व करना है। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सभी लोग। ओके, जो बच्चे अभी भी क्लास ज्वाइन की है जिन्होंने, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, वेरी गुड। ओके, 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 7 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। जल्दी जल्दी आंसर करिए। इस टाइम क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 7 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। करिए सॉल्व सभी लोग। -12/3 प्लस 4/3, इसको सॉल्व करना है। जब डिनोमिनेटर सेम टू सेम हो तो हम क्या करते हैं?
हाँ जी, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, 30 हैं लास्ट। जल्दी से सॉल्व करिए जो लोग बच गए हैं। ओके, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। फिफ्टीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 17 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 13 स्टूडेंट्स ने सी को आंसर किया है, 3 स्टूडेंट्स ने बी को आंसर किया है और एक स्टूडेंट ने ए को आंसर किया है। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर कहा गया है -12/3 + 4/3। तो यहां पर अगर आप देखें डिनोमिनेटर सेम है 3 3, डिनोमिनेटर सेम है 3 3। तो मैंने आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर सेम टू सेम हो तो आंसर का भी डिनोमिनेटर 3 ही रहेगा। और जो न्यूमिनेटर है उनको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे -12 + 4। ठीक है, अब यहां पर आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो काम आएगी। तो मैंने आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूं, और ये हर क्वेश्चन में मैं बताता आ रहा हूं आपको, तो इसको भैया अब याद रखो, बार बार भूलो मत। मैंने कहा है जब साइन सेम होंगे तो कौन सा ऑपरेशन होता है? एडिशन। जब साइन डिफरेंट हो तो कौन सा ऑपरेशन करते हैं हम? माइनस। और आंसर का साइन क्या होता है? सर जो ग्रेटर का होता है। यस, बिगर नंबर साइन या ग्रेटर नंबर साइन, आप कुछ भी बोल सकते। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं और अभी भी गलतियां हो रही हैं, है ना? तो ये गलतियां मत कीजिए प्लीज। अब आप 10th क्लास में आ गए हो, अब ये गलतियां नहीं कीजिए। इनको आप बस, मैंने कितनी बार बताया होगा, इनको समझ लो, याद रख लो। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी वही गलती की है काफी लोगों ने। तो मैंने क्या कहा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? -12 + 4। 12 कैसा है? माइनस का। 4 कैसा है? प्लस का। तो साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। और आंसर का साइन क्या होता है? बिगर नंबर के साइन के इक्वल। तो 12 और 4 में से बड़ा नंबर कौन है? कौन सा है? ग्रेटर नंबर कौन सा है? 12। वो माइनस का है तो 8 भी माइनस का होगा। तो आंसर क्या हुआ? -8/। क्लियर सभी को? यस और नो? ये देखो, ये सबको समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होगा भाई। आज भी काफी क्वेश्चंस में ये सब चीजें यूज होंगी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, उससे लास्ट क्लास में भी समझाया था, आज भी बता दिया। तो इसका आप कुछ करो, है ना? इसको या तो रोज एक बार देख लिया करो, या मैंने तरीका भी बताया है कि एक जैसी चीज जो होती है वो आपस में मिलकर रहती है। एक जैसे इंसान जो होते हैं, जिन जिन लोगों का नेचर सेम हो, जैसे कोई भी दो इंसान है उनका नेचर सेम है, तो वो हमेशा मिलकर रहेंगे, जुड़कर रहेंगे। तो ऐसे ही साइन का है, अगर वो सेम है तो जुड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही साइन का है, वो सेम है तो जुड़ेंगे। जैसे लोग होते हैं सेम नेचर के तो जुड़ के रहते हैं, फ्रेंड्स बनकर रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही साइन है, अगर वो सेम है तो जुड़कर रहेंगे। बाकी दूसरी चीज आपको अपने आप याद हो गई, अलग है तो घट जाएंगे। एक चीज याद रख लो, साइन सेम तो जोड़ना है, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, अब आंसर का साइन क्या होगा? ये भी इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। तो जो बड़ा नंबर है उसके उसकी ताकत ज्यादा होगी। 12 और 4 में से जो जो बड़ा है उसकी ताकत ज्यादा होगी, स्ट्रांग होगा ना। दो लोग हैं, एक 25 साल का है या एक 12 साल का, एक 4 साल का, तो स्ट्रांग ज्यादा 12 साल का होगा। तो उसका जो साइन है वही आंसर लेगा, स्ट्रांग का ही साइन लेगा, वीक का साइन नहीं लेगा। ठीक है, तो साइन बिगर नंबर का आता है, स्ट्रांग नंबर का आता है। तो बताओ, अब तो नहीं भूलोगे? अब मैंने कोशिश तो की है आपको थोड़ा अलग तरीके से बताने की। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? अब तो नहीं भूलोगे इसको? जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया है स्पेशली वो बताओ।
क्योंकि आपने माइनस नहीं लगाया, 8/3 दिया है कईयों ने आंसर। बताइए समझ आ गई ये चीज सभी को? ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपको चीजें याद रखनी। ठीक है, एक जैसे लोग मिलकर रहते हैं, ऐसे ही एक जैसे साइन भी मिलकर रहेंगे, जुड़कर रहेंगे। चलो, ये लास्ट क्लास का आपका पोल रिजल्ट, साहिमा, आशु, सलोनी एंड नेहा, रानी शर्मा, हीना, कैफी नाम से हैं एंड मानसी, सबके नाम ठीक लिए है? सबके नाम ठीक लिए है ना मैंने? तो इन सब ने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही किए। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हैं। अब हम ये टॉपिक तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब हम बात करते हैं जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर डिफरेंट है ना, 6/5 + 7/8। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको करा दिया था, लेकिन एक बार फिर से 6/5 + 7/8 है जैसे। अब अभी तक हमने किसको जोड़ा जब डिनोमिनेटर सेम टू सेम थे, अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है 5 और 8, तो इनको कैसे ऐड करेंगे? इनको कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, तो इनको ऐड करने के लिए मैं क्या लूंगा, क्या करूंगा? स्टेप 1, सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं एलसीएम लूंगा। वेरी गुड, एलसीएम लूंगा किसका? डिनोमिनेटर का, यानी हर। ठीक है, जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको भी मैं बता दूं, एलसीएम किसका लूंगा? हर, यानी डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर यानी हर क्या है यहाँ पर? 5 और 8। तो स्टेप 1 में मैं 5 और 8 का एलसीएम लूंगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा स्पीड दिखाते हैं, है ना, वो सीधा क्या करेंगे, वो 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे और एलसीएम ले देंगे 40। देखो एलसीएम 40 ही आएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो आप डायरेक्ट करते हो ना, ये क्वेश्चन गलत करा देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से एलसीएम वो नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं 1/4 + 1/8, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 4 × 8 एलसीएम 32 लिख देंगे। 4 और 8 का एलसीएम 32 होता ही नहीं, 4 और 8 का एलसीएम 8 होता है। समझ रहे हो ना क्या गलती करते हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो कभी भी ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला रूल मत अपनाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। प्रॉपर तरीके से एलसीएम निकालना, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में अलग आता है। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर हुई? तो जैसे मैं कर रहा हूं, अगर इतना आसान होता मल्टीप्लाई करके ही, तो मैं भी मल्टीप्लाई करके ही लिख देता। मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, एलसीएम निकालूं ये वो, मैं भी डायरेक्ट ही लिख देता 40। लेकिन ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, यहां पर एलसीएम निकालना। ठीक है, चलो ओके। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए मैं चेक करूंगा क्या 2 से कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? क्या 2 से कुछ डिवाइड हो रहा है 5 और 8 में से? 8। 8 हो जाएगा, सो 2, 5 एज इट इज, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर 4 हो जाएगा, 5 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4। फिर 5 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब कुछ नहीं होगा 2 से डिवाइड, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया यहाँ पर? एलसीएम यहाँ पर क्या आया? 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर आ गया 40। अब आप बोलोगे सर ऐसे भी तो 40 आ रहा था, है ना, आप बोलोगे सर ऐसे भी तो 40 आ रहा था। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा, इसमें ही तो आ रहा है, किसी और में भी आ सकता है, किसी और में भी आ सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा। तो मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा फंस गया, जैसे 1/4 और 1/8 वाला था, उसमें एलसीएम 32 लिख दोगे तो आपने एलसीएम ही गलत लिख दिया, 32 कैसे आ सकता है एलसीएम? ठीक है, तो एलसीएम इसका आ गया 40। ये चीज सभी को क्लियर हुई? सबसे पहला स्टेप हमें यही करना, सबसे पहला स्टेप हमें यही करना है कि एलसीएम लेना है किसका? डिनोमिनेटर का। तो 5 और 8 का एलसीएम लिया तो 40 आ गया। कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, यस ज्योति, वेरी गुड। इस स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लो, तभी मैं सेकंड स्टेप पे जाऊंगा। इस स्टेप में अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, तभी सेकंड पे जाऊंगा। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स। ठीक है, 5 और 8 का एलसीएम आ गया 40। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, मैंने कहा था
स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, डिवाइड। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, एलसीएम को डिवाइड किससे करते हैं, डिनोमिनेटर से, हर से। ठीक है, डी से डिवाइड, डी से डिनोमिनेटर, ये मैंने आपको बताया था। डी से डिवाइड, किससे डिवाइड, डी से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को। एलसीएम कितना है 40, एलसीएम कितना है 40, 40 को डिनोमिनेटर कितना है 5, 5 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, 8 आ गया, 8 यहां लिख लिया। ऐसे ही फिर एक और डिनोमिनेटर है ना, दो डिनोमिनेटर है यहाँ पर, तो एक तो 5 और एक 8 है, 5 से तो कर लिया, अब 8 से भी करो। ठीक है, तो 40 को 8 से डिवाइड करके कितना आया 5, तो यहां पर मैंने 5 लिख लिया। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को, दूसरा स्टेप क्लियर, दूसरा स्टेप क्लियर सभी को, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है एलसीएम को। अब याद कैसे रखोगे सर, मैं तो भूल जाऊंगा सर, डिवाइड डिनोमिनेटर से कैसे याद कैसे रहेगा, तो याद रखने का तरीका यह है, डी से होता है डिवाइड और डी से ही होता है डिनोमिनेटर, तो डिवाइड हम डिनोमिनेटर से करते हैं, एलसीएम को डिवाइड किससे करते हैं, डिनोमिनेटर से। तो 40 को 5 से डिवाइड कर दिया 8, 40 को 8 से डिवाइड कर दिया 5। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, स्टेप थर्ड। अच्छा इसमें 40 को मैंने 5 से डिवाइड किया है, खुद भी तो 8 आएगा, तो वो डिवीजन तो आपको आता ही होगा। 40 को 5 से डिवाइड करके 8 आता है ना, 5 8 से 40 होता है, और 40 को 8 से डिवाइड करके 5 आता है। यहां सब लिखा हुआ है कि मैंने एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। एलसीएम कितना है, ये रहा एलसीएम 40, 40 को डिवाइड किया किससे, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर कितना 5, तो 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8 आया, 8 इधर लिखा है मैंने, इधर क्यों लिखा है अभी बताऊंगा। और दूसरा डिनोमिनेटर 8 है, 8 को 40 को 8 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 इधर लिख दिया। अब इसको इधर क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमिरेटर में। ठीक है, 8 इंटू 6, तो जिसके डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड किया था, 5 से डिवाइड किया था ना इसको, तो 8 आया था, उसी के न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। ऐसा मत कर देना 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 7 में, समझ रहे हो ना। ये 8 आया कैसे, इस 5 से इस 40 को डिवाइड करके आया, तो इस 8 की मल्टीप्लाई भी कहां होगी, इसके 6 पर होगी, तो 8 इंटू 6। ठीक है, प्लस है तो प्लस आ गया, और इस वाले 5 की हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर। बताओ ये चीज क्लियर हुई है नहीं? देखो तीन काम करने हैं, पहला काम एलसीएम, दूसरा काम डिवाइड। डिवाइड का मैंने बताया, डी से डिवाइड, डी से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे किसको, एलसीएम को, और डिवाइड करके जो आया उसकी मल्टीप्लाई किसमें कर देनी है, न्यूमिरेटर में। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, 8 इंटू 6 कितना हो गया 48, प्लस 35 अपॉन 40, और इनको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 83 अपॉन 40। ये आंसर। क्लियर हुआ सभी को, यस और नो जल्दी बताइए, सभी को समझ आया ये, कोई डाउट है तो पूछो, माइक ऑन करके पूछ लो, कौन से स्टेप में डाउट है, कौन से स्टेप में डाउट है, माइक ऑन करके पूछ सकते हो। और अगर क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैं आपको करने के लिए दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड में। क्या, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 83 अपॉन 40। चलो एक क्वेश्चन करो, फिर इसके बाद पोल में करेंगे। -5/3 प्लस 7/6, इसको सॉल्व करिए। -5/3 प्लस 7/6, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आया। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे इसको। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। 1/3, ओके सोनाली, 1/3, नहीं, एक मिनट, नहीं 1/3 तो नहीं आ रहा।
गलती कर रहे हो कुछ, 1/3 तो नहीं आएगा भाई, सबका ही 1/3 आ रहा है। -1/2, ओके, -1/2 आया है। 6 और -10 + 7 -3, हाँ, -1/2 आ सकता है, मतलब -1/2 ही आना चाहिए सबका। 2, 1/3, -1/3। हाँ जी, नोटबुक में सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स, में नोटबुक चेक करूंगा सब। अभी मैंने जब क्लास शुरू हुई थी मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई कि एक जैसे नेचर के लोग जो होते हैं वो जुड़कर रहते हैं। एक जैसे नेचर जिनका होगा, आप सोसाइटी में ही देखो, जिनका नेचर एक जैसा होता है वो साथ ही दिखेंगे आपको, है ना, साथ ही खाएंगे, साथ ही जा रहे होंगे कहीं पे, साथ ही घर आएंगे, साथ ही खेलेंगे, साथ ही पढ़ेंगे। तो ऐसे ही नंबर है, जिन नंबर्स के साइन एक जैसे होते हैं वो जुड़ते हैं, साथ में ही रहेंगे जुड़कर। और दूसरा, अगर डिफरेंट है तो वो घटेंगे। और मैंने ये बताया ताकतवर कौन होता है, ज्यादा ज्यादा ताकतवर कौन होता है, जो बड़ा होता है, जिसकी एज ज्यादा होती है। ऐसे ही जो नंबर बड़ा होगा वो ज्यादा ताकतवर होगा, वो ज्यादा ताकतवर होगा। तो उसी का साइन हमें लगाना है आंसर में, ठीक है, उसी का साइन, जो बड़ा नंबर है उसी का साइन हमें आंसर को देना है। फिर भी बच्चे गलती कर रहे हैं। -1/2, यस, ठीक है, तो -1/2 इसका आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा। स्टेप 1 मैंने क्या बताया था, एलसीएम। किसका एलसीएम लूंगा, डिनोमिनेटर 3 और 6। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 और 6 का एलसीएम 18 लिख देंगे, 18 लिख देंगे। नहीं, एलसीएम निकालो प्रॉपर तरीके से। इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6। 3, हाँ, 2 3 जा 6, ठीक है, और ये 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। तो एलसीएम कितना आया, 2 × 3 = 6, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, फिर मैंने क्या बताया था, फिर मैंने बताया था डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं सर, डिवाइड किससे करूं, अरे सर आपने तो बताया था डी से होता है डिवाइड, और सर डिनोमिनेटर भी डी से होता है, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। हाँ, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। किसको करोगे, एलसीएम को। ये आपका एलसीएम है, ये आपका डिनोमिनेटर है, और ये भी आपका डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों से डिवाइड होगा। पहले इससे करते हैं 3 से। तो स्टेप 2 में मैंने 6 को पहले 3 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 मैंने यहां लिख दिया। 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 मैंने यहां लिख दिया। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है, अब क्या करें। अब डिवाइड तो हो गया, बचा क्या, मल्टीप्लाई। अब सर मल्टीप्लाई किसकी करूं, जो आपने डिवाइड करके लिखा है, जैसे 2 आया था ना आपका डिवाइड करके, उसकी मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में। तो 2 × -5 हो गया, ठीक है, प्लस है तो प्लस, 1 की गुणा 7 में कर दो, 1 × 7 हो गया, ठीक है। तो कितना बचा, 2 × -5 -10 + 7/6। अब यहां पर गलती की है, -10 + 7। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूं, साइन कैसे हैं इनके, अलग अलग है। ये माइनस का है, ये प्लस का है। मैंने बताया अलग अलग नेचर के जो लोग होते हैं वो कभी एक साथ नहीं रहेंगे, तो ये भी एक साथ नहीं रहेंगे, ये घट जाएंगे। घटेंगे तो 10 में से 7 गए, 3 बचा। अब बड़ा जो इसका साइन होगा 3 का, वो कौन सा साइन होगा, जो इनमें से बड़े नंबर का है। बड़ा 10 है, 10 माइनस का है, तो 3 भी माइनस का होगा। तो यहाँ पर क्या बचा, -3/6, -3/6। और अब ये 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1/2। बताओ समझ आया सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर कैमरा ऑन कर रखा है, एक बार देखना। ओके, अलग किया है क्या आपने, एक बार। ये आंसर नहीं आ रहा क्या आपका, अंधेरा आ रहा है भाई। आंसर यही आ रहा है क्या मानसी, ये बताओ पहले। यस सर। फिर तो ठीक है। हाँ, तो -3/6 आ रहा है ना, इसको 3 से कैंसिल भी करो, कैंसिल आउट भी करना है भाई। एक क्वेश्चन आपको भी आगे ऐसा मिलेगा जहां पर देख, तब जब आएगा तभी बता दूंगा मैं, ठीक है। चलो, माइक बंद कर लो भाई, खुशी खन्ना नाम से जो स्टूडेंट है।
खुशी खन्ना नाम से जो स्टूडेंट है माइक बंद रखना आप, ठीक है। चलो तो पोल में कर लें क्वेश्चन। ये है 13/2 और 17/8 का योग बताना है। 13/2 प्लस 17/8, करिए सॉल्व। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। देखो स्टेप्स आप सभी को मैंने बता दिए। पहले एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, फिर डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, और जो भी आए उसके न्यूमिनेटर में गुणा कर देनी है, मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, और फिर उनको ऐड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये स्टेप्स हैं, पिछले क्लास में भी बता दिए थे, अब भी रिवाइज करा दिए हैं। अब आप लोग की बारी है, आप लोग सॉल्व करिए। ओके, अच्छा भाई, जिस बच्चे ने अभी आंसर दिया है उन्होंने खतरनाक तरीके से आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। जिस एक बच्चे का आंसर आया, किसने आंसर दिया है भाई, कोई मुझे बताएगा? जिस एक बच्चे ने आंसर दिया है, कौन है वो? जिन्होंने आंसर दिया है, मुझे बताओ कौन है वो। एक बार नाम तो बता दो अपना, मैं जानना चाहता हूँ किसने एकदम इतनी जल्दी एकदम सही आंसर दे दिया। हाँ जी। अरे भाई आंसर दिया है तो फिर बताओ ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि सर मैं हूं। चार में से सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर सही है, दुख के साथ सूचित किया जा रहा है। पांच में से सिर्फ दो बच्चों का आंसर सही है। स्टेप्स मैंने सारे बताए हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी कहा था, फिर भी गलत हो रहे हैं भाई। पांच में से दो का सही है, तीन का गलत है। छह में से तीन का सही है, तीन का गलत है। सात में से चार का सही है, तीन का गलत है। सभी लोग ओके। 7 में से 4 का सही है, 3 बच्चों का आंसर गलत है। 8 में से 5 बच्चों का आंसर सही है, 3 का गलत है। इससे मतलब पता भी चल जाता होगा आपको, जैसे मैं बोलता हूँ कि किसने सही कर दिया होगा। जिसने अभी आंसर किया है तो उसका सही हो गया होगा। 8 में से 5 का सही है, 3 का गलत है। 9 में से 6 का सही है, 3 का गलत है। 11 में से 8 का सही है, 3 का गलत है। 12 में से 8 का सही है, 4 का गलत है। अभी भी गलत कर रहे हो। 13 में से 9 का सही है, 4 का। जिन्होंने गलत किया है, जिन 4 बच्चों ने अभी तक गलत किया और आगे जो भी करेंगे, तो भाई ध्यान से इस बार क्वेश्चन समझ लेना। ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, आसान है। 14 में से 10 का सही है, 4 का गलत है। हाँ जी। 10 लोग अभी भी बचे हुए हैं। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। 10 लोगों का आंसर उनमें से सही है, 4 का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी आंसर करिए भाई। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं। जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करें भाई। 15 में से 11 का सही है, 4 का गलत है। 16 में से 11 का सही है, 5 का गलत है। लास्ट 20 सेकेंड्स।
लास्ट 20 सेकेंड्स। 17 में से 12 का सही है, 5 का गलत है। 18 में से 12 का सही है, 6 का गलत है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो भाई 19 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, आप देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया रेस्पॉन्स। 12 बच्चों ने ए को आंसर किया है, 2 बच्चों ने बी को आंसर किया है। भाई ये सी को जिन्होंने आंसर किया है, 2 बच्चों ने सी को आंसर किया है और 3 बच्चों ने डी को आंसर किया है। मुझे और किसी से कोई शिकायत नहीं है। बी और डी ने शायद थोड़ी मेहनत करी भी होगी। सी जिन्होंने आंसर किया है, जिन 2 बच्चों ने, भाई आप लोगों ने क्या किया, 13 और 17 30, 8 और 2 10, ऐसे ही जोड़ दिया। 13 में 17 जोड़ दिया तो 30 आ गया, और 2 में 8 जोड़ दिया तो 10 आ गया। इतना आसान है जोड़ना, बताइए। तो इतना मुश्किल सवाल ये था नहीं जितना रिस्पॉन्स आया है। तो भाई मैं दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा समझ लो। जहां डाउट हो पूछ लो, अगला क्वेश्चन फिर दूंगा मैं, ठीक है। और मैं रिजल्ट में भी देखूंगा कौन बच्चा क्वेश्चन ठीक से कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं रिजल्ट भेजता ही हूँ। चलो, मैंने आपको पहला स्टेप ये बताया था, और बहुत आसान भाषा में बताया हुआ है कि एलसीएम ले लो, है ना। इतनी मुश्किल भाषा नहीं बोल रहा मैं। क्या ले लो? एलसीएम ले लो। किसका एलसीएम ले लो? किसका एलसीएम ले लो? ये जो नीचे ये लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर, हर हर डिनोमिनेटर, इनका एलसीएम ले लो। इनका क्या ले लो? एलसीएम ले लो। आसान भाषा में बोल रहा हूं, एलसीएम लेना है पहले स्टेप में। 2 और 8 का एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से भाग होंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर 2 से होगा एक ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4। फिर 2 से होगा एक ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2। एलसीएम कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो एलसीएम आ गया 8। बताओ इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? जिन्होंने गलत किया है स्पेशली वो बताओ पहले, जिन बच्चों ने बी सी डी आंसर दिया है। जिन बच्चों ने बी सी डी आंसर दिया है, ये स्टेप क्लियर हुआ? यस और नो? चैट बॉक्स में टाइप करो, नहीं हुआ तो पूछो। पहले स्टेप में क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा, ठीक है। डन यहां तक? ओके। उसके बाद मैंने कहा था एलसीएम को डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दूं सर? किससे डिवाइड कर दूं एलसीएम को? डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। डी से डिवाइड, डी से डिनोमिनेटर। एलसीएम को, ये एलसीएम है, इसको किससे डिवाइड करना है? 2 डिनोमिनेटर है, एक ये रहा एक ये रहा, इन दोनों से करना है। तो पहले 2 से करता हूं। 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा भाई? कहां करूं, जगह ही नहीं बची यहां। तो इधर इसको हटा के यहां कर देता हूं। 8 को 2 से भाग करूंगा, डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा। यस और नो? यस और नो? 4 मैंने यहां लिख दिया। अब दूसरा डिनोमिनेटर 8 है, 8 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 आएगा। मुश्किल है क्या? हाँ जी, जिन्होंने बी सी डी आंसर दिया है बताओ जल्दी से, मुश्किल है क्या ये? 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 आया। एलसीएम को डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से। 2 से करोगे तो 4 आएगा, 8 से करोगे तो 1 आएगा। अब जो डिवाइड करके आया उसकी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में कर दो, 4 की 13 में कर दो। 4 गुणा 13 प्लस 1 की 17 में कर दो, 1 गुणा 17। 4 गुणा 13 कितना हुआ? 52 प्लस 17 एकम 17/8। 52 और 17 कितना हो गया? 69/8। तो सही आंसर क्या आया? ऑप्शन ए। हाँ भाई, ये कोई तरीका नहीं है 13 और 17 30, 8 और 2 10 जिसने ये किया है। उन्होंने तो सारी मैथ ही खराब कर दी, सारी कैलकुलेशन ही खत्म कर दी उन्होंने। तो 13 और 17 30, 8 और 2 10। काश इतना आसान होता जोड़ना, कि इन चक्करों में ना पड़ना पड़ता हमें भी।
ठीक है, तो ऐसे नहीं जोड़ना 13, 17, 30, 8 और 2, 10, ऐसे नहीं जुड़ते। इस तरीके से जुड़ते हैं, पहले एलसीएम लो, 8 आएगा, फिर दो 2 से 8 को भाग डिवाइड करोगे 4 आएगा, 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, इनकी गुणा मल्टीप्लीकेशन न्यूमिनेटर में कर दो, ये आ जाए। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी। सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। एक मिनट, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें वो वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे, साइन अगर एक जैसे हैं तो ऐड होता है, डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है। अब वो जिसको याद है वो इसको कर लेगा, जिनको वो नहीं आते वो फंस जाएंगे इसमें, है ना। चलो, माइनस 11/2 प्लस 7/3। देखो मैं यहां लिख रहा हूं ये चीज, अगर साइन सेम है तो ऐड होता है, साइन अगर डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होता है, और आंसर का साइन बिगर नंबर साइन के इक्वल होता है। ये बस मैं आपको हिंट के लिए लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, अब लास्ट बार लिखा है ये मैंने, ठीक है, लास्ट टाइम लिख रहा हूँ, और आगे आपको ये याद रखनी है चीजें। साइन सेम है तो ऐड होता है, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होता है, और आंसर का साइन बिगर नंबर साइन के इक्वल होता है। इतना मैंने लिख दिया है, बाकी आप लोग करिए सर। चलिए, दो बच्चों में से एक बच्चे का आंसर सही है, एक का गलत है। इतना हिंट देने के बाद भी अगर नहीं गलत कर रहे हैं कुछ लोग, तो फिर सोचने की आवश्यकता है उन्हें, गहन चिंतन में डूबने की आवश्यकता है कि गलती कहाँ हो रही है। चलो, 4 में से 3 लोगों का आंसर सही है, एक का गलत है। 6 में से 5 लोगों का आंसर सही है, एक का गलत है। सभी लोग आंसर करें भाई, लास्ट क्वेश्चन का भी 4-5 लोग रह गए थे आंसर किए बिना। सबका आंसर चाहिए मुझे पोल सेक्शन में, सभी लोग आंसर करेंगे। 7 में से 6 लोगों का आंसर सही है, एक का गलत है। कोमल कुमारी नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपना माइक बंद कर लो। 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 7 का सही है। 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 8 का सही है। हाँ जी, कर दो भाई जल्दी से, 1 मिनट हो रहे। 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेल डन, वेरी गुड। आगे पता नहीं क्या होगा। 11 में से 8 का सही है, 12 में से 9 का सही है, 12 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 13 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 14 में से 10। हाँ जी, करिए। 15 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, क्लास में इस टाइम 25 स्टूडेंट है, अभी भी 10 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है भाई। सभी लोग सॉल्व करें, सभी लोग सॉल्व करें, आखिरी लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। सॉल्व करोगे तभी समझ में आएंगे, देखने से कुछ समझ में नहीं आता।
देखने से अगर चीजें होने लगती तो मैं भी आज डॉक्टर बन जाता देख देख के, है ना। किसी के भी क्लिनिक में चले जाओ डॉक्टर के में, बस देख के आ जाओ, बन गए डॉक्टर। करने से होगा, करोगे तभी समझ में आएंगे। चलिए 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो भाई 19 20 20 बच्चों ने, 20 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 15 ने सी को किया है, 3 स्टूडेंट्स ने बी को किया है, 2 स्टूडेंट्स ने डी को किया। ठीक है जी, चलो तो ये हटा देता हूं मैं, ये जो मैंने आपके लिए हिंट लिखा था। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 1 जा 3। एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी 6। ठीक है, एलसीएम आ गया 6। फिर हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे। एलसीएम को डिवाइड करते थे डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर है 2, 2 से 6 को डिवाइड किया तो कितना आया? 3। 3 से 6 को डिवाइड किया तो कितना आया? 2। यही आएगा? बताओ, कुछ गलत लिखा गया मैंने? 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। इस 3 की मल्टीप्लाई कर दो -11 में, प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो 7 में। तो 3 इंटू -11 इज -33, प्लस 2 इंटू 7 इज 14 अपॉन 6। अब ये आपको पता ही है, -33 प्लस 14, तो 33 माइनस का, 14 प्लस का, साइन डिफरेंट, इनका नेचर डिफरेंट है। इनका नेचर डिफरेंट है, एक माइनस में एक प्लस में, डिफरेंट तरीके के लोग हैं ये, तो ये माइनस होंगे। तो यहां पर क्या बचा? 19 बचा। अब 19 का साइन क्या होगा? जिसमें से बड़े नंबर का साइन है, बड़ा नंबर क्या है? 33। 33 माइनस का है तो 19 भी माइनस का हुआ। तो क्या आंसर आ गया? -19/6, ऑप्शन सी। बताओ, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था ये सवाल? अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, चलिए, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। सेम प्रोसीजर है इसका भी, ठीक है, बस वहां ऐड, नाम एडिशन दे दिया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दिया है। चलो, सब्ट्रैक्ट 7/3 फ्रॉम 13/4। तो 13/4 में से सब्ट्रैक्ट करना है 7/3 को। जल्दी से कर दो, क्या आएगा आंसर? सभी लोग जल्दी जल्दी कर दीजिए। 13/4 -7/3। वही स्टेप, पहले एलसीएम, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड, डिवाइड करके जो आया उसकी मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में। ठीक है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करिए सभी लोग, करिए इसको सॉल्व। 1/2, ओके। नहीं, 1/2 तो नहीं है। 1/2 नहीं आएगा, चेक करो, चेक करो, चेक। माइनस करना है भाई, प्लस नहीं करना, ये ध्यान रखना, कभी प्लस करो। 13/4 -7/3, यस।
बबीता सोनी नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम बता दो जल्दी से। 11/12। सर आपने ये डिजिट आगे पीछे कर दी। क्या आगे पीछे कर दिया मैंने? अच्छा मतलब देखो, क्वेश्चन। हाँ। क्वेश्चन में ये कहा गया है इसको, इसमें फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 7/3 फ्रॉम 13/4। तो फ्रॉम मतलब 13/4 में से 7/3 को सब्ट्रैक्ट करना। फ्रॉम का मतलब अब इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। 7/3 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम 13/4। तो इसको ऐसे ही तो लिखूंगा मैं, ऐसे ही लिखूंगा ना। सर मैंने क्वेश्चन लिख दिया था ना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कराया ना, इसलिए मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं। सर 11/12। 11/12। वेरी गुड। तो स्टेप 1 वही, सबसे पहले हम क्या लेंगे? एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया? 2 2 जा 4, 3 एज इट इज, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, एंड 3 1 ऐसे कैसे, 3 1 जा 3। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना? 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12। एलसीएम 12 आया सभी का। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया 12। फिर मैंने क्या कहा था? इसको 12 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। तो 4 से 12 को डिवाइड किया तो 3 आया। इस वाले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया तो 4 आया। यस और नो? 4 से 12 को डिवाइड किया तो 3 आया। 3 से 12 को डिवाइड किया तो 4 आया। अब इनकी हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 3 इंटू 13 माइनस 4 इंटू 7। ठीक है, 3 इंटू 13 कितना हो गया? 39 माइनस 4 इंटू 7 28 डिवाइडेड बाय 12। 39 माइनस 28 कितना होगा? 11/। बताओ, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट इसमें? सेम वही तो काम किया मैंने जो अभी तक करता हुआ आ रहा हूं, कुछ अलग थोड़ी ना किया। बस बीच में क्या है, या मैं कह दूं ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, वो डिफरेंस है इसमें, प्लस माइनस का। बाकी काम तो वही है। एलसीएम लो, न्यू डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11/12। तो क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में, या कोई डाउट है तो बताओ। कर ले, चलो। 15। अच्छा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है तो आप दोनों में पढ़ सकते हो। 15/4 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3/8 को। करिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। हाँ जी, एलसीएम वगैरह ध्यान से, क्योंकि एक बच्चे ने आंसर दिया है गलत कर दिया। 4 और 8 का एलसीएम लो पहले, उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर में कर। हाँ जी, 3 बच्चों का आंसर आया है। 3 में से 2 का सही है, 1 का गलत है। 4 में से 3 का सही है, 1 का गलत है। पांच में से 4 का सही है, 1 का गलत है। 15/4 में से माइनस करना है 3/8 को।
9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, हाँ जी 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। ट्वेल्व स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, यस 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 2 का गलत है। फोर्टीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 12 का सही है, 2 लोगों का गलत है। अभी भी 9 लोग बचे हुए हैं, 15 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं जल्दी से करिए सॉल्व। 15 में से 12 का सही है, 3 का गलत है। 15 में से 12 का सही है, 3 स्टूडेंट्स का रॉन्ग है। 16 में से 13 का सही है, 3 स्टूडेंट्स का रॉन्ग है। 17 में से 14 का सही है। चलो इंप्रूवमेंट हुई है पहले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा, वेरी गुड, एक्सीलेंट सभी स्टूडेंट्स के लिए। ओके अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं, लास्ट 20 सेकेंड्स। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपने की है। पहले क्वेश्चन में तो बहुत गलती आप लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ तक आते आते काफी अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों ने की, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, 15 लोगों का आंसर सही है 18 में से। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 18 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 15 ने सी को आंसर किया है, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बी को आंसर किया है, और 1 स्टूडेंट ने ए ऑप्शन को आंसर किया है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको पता ही है, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 और 8 का एलसीएम आप लोगों को पता ही होगा लेना। ठीक है, तो 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। कैसे आएगा देखो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 1 जा 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 8 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते थे, भाग करते थे, डिवाइड करते थे। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की 15 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, माइनस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लीकेशन 3 में कर देंगे। तो यहां से क्या बचा हमें, हमारे पास 2 इंटू 15 कितना बचा, 30, माइनस 1 इंटू 3, 3 अपॉन 8, 13 माइनस 3 इज 27 अपॉन 8। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को, बताइए कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक हल्का सा यहाँ पे कह सकते हैं ना हिंट दे दूं, कि जब भी आपका मान लो क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसे आ रहा है -4/6, तो आप अपने आंसर को यहीं नहीं छोड़ेंगे, आप अपने आंसर को यहां नहीं छोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, सरल भी करेंगे, 2 से काटेंगे भी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मीन्स -2/3। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में ये हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दे दे, कोई सॉल्व करके 4 ऑप्शन दे दे, -4/6, -2/3, और यहां कुछ भी दे दे।
आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका -4/6 पे आ गया, तो आप लोग जल्दबाजी में ए आंसर पे टिक कर दोगे। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर भिन्न को सरल करना है, अगर भिन्न सरल हो रही है, सिंप्लीफाई हो रही है, या मैं कह दूं रैशनल नंबर अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई भी करना है। जैसे 2 2 4, 2 3 6, तो -2 तो सही आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। समझ गए सभी लोग मैं क्या कह रहा हूं? जल्दी बताओ, तभी मैं अगला क्वेश्चन फिर आपको दूंगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में यही थोड़ी ट्रिक है। बताओ, ठीक है, करें फिर अगला क्वेश्चन? चलो करते हैं। क्वेश्चन है ये, 4/7 -12/3। अब इसमें देखो क्या है, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो एक बार ये जरूर चेक कर लेना, क्या आपका जो आंसर है, जो फाइनल आंसर आया है, क्या वो सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, बस करिए सॉल्व। चार ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। और ये हर क्वेश्चन के लिए है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वो अगर सॉल्व करके आपके पास कोई रैशनल नंबर आ रहा है, तो अगर वो रैशनल नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आंसर उसको सिंप्लीफाई करके ही लिखना है। ठीक है, करिए। सभी लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्लास एक एक मिनट, 1 2 मिनट ऊपर जा सकती है, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 1 2 मिनट एक्स्ट्रा जा सकते हैं क्लास के, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट है, फिर इसके बाद हम खत्म कर लेंगे। चलिए करिए सभी स्टूडेंट्स। 4/7 -12/3। ओके, एक स्टूडेंट ने तो पकड़ लिया है क्वेश्चन। वेरी गुड, उनका आंसर सही है, जिन्होंने भी अभी आंसर किया है। चलो, दो में से एक का सही है, एक का गलत है। तीन में से एक का सही है, दो का गलत है। 4 स्टूडेंट्स में 2 का सही है, 2 का रॉन्ग है। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। ओके, हाँ जी, 4 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। ओके, 5 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, सभी को आंसर करना है भाई, ध्यान से। 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके, 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं। 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 9 में से 4 का सही है। ओके, 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। जल्दी से कर दो भाई, अभी 11 लोग और बचे हैं। जल्दी जल्दी करिए आंसर, लास्ट 1 मिनट है आपके पास, सभी लोग आंसर कर दो जल्दी से।
ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स जल्दी से सॉल्व करें। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा देखो, 21 स्टूडेंट्स ने आंसर किया, उसमें से 12 स्टूडेंट्स ने बी को किया है, 6 स्टूडेंट ने सी को किया है। तो मैंने वही चीज आपको बताई थी। देखो बी, जिन्होंने बी आंसर किया है उन्होंने, मतलब ये मैं कहूंगा 90% चीज तो सही कर दी। ये इसको सरल सिंप्लीफाई भी करना था ना 72 और 21 को। ठीक है, तो यस, यही चीज मैंने आपको बताई थी। तो सबसे पहले 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 4/7 में से माइनस करना था 12/3 को। तो 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 7 एज इट इज, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7 और 1 एज इट इज। तो एलसीएम कितना आया? 3 इंटू 7। एलसीएम आपका आ गया 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। ठीक है, चलो यहां तक सभी ने सही ही किया है। फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड करते थे, तो 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई हो गई 4 में, 3 इंटू 4, माइनस इसकी मल्टीप्लाई हो गई 12 में, 7 इंटू 12। 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 84/21। और यहाँ आपका बचेगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो 72 आया, और बड़ा नंबर 84 है, ये माइनस का है तो माइनस 72/21। काफी बच्चों ने यहीं पे छोड़ के इसको बी आंसर कर दिया था। तो मैंने यही चीज आपको एक्सप्लेन की थी। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 7 से 21 और 3 2 से 6, 3 4 से 12। तो ये बचेगा आपका -24/7। तो 90% तो यहाँ तक ठीक था, बाकी का काम इसमें करना था। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, वैसे मैं इतना वो नहीं कहूंगा कि आप लोगों ने मतलब गलती किया है, काफी अच्छी अच्छी आप लोगों की इंप्रूवमेंट रही है। बस वो लास्ट में आके आपने थोड़ी गलती कर दी है, कोई बात नहीं, वेल डन, वेरी गुड। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, बताइए।